साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे। शायद ये तथ्य आपके भी दिमाग में चल रहा होगा। ये ऐसा तथ्य है जो आज भक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह बागडंबर रास्ते से कुमार्ग पर ले जा रहा है। आज हर सभी की एक समस्या है, हर किसी का एक प्रश्न है। जब हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान ये साक्षी दे रहे हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं कि ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो साकार है, मनुष्य सदृश है। जब हमारे पवित्र वेद गीता गवाही दे रहे हैं कि ईश्वर एक ही है और उसी ने ही सृष्टि को 6 दिन में रचा, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, तो वे बीच में जितने धर्मगुरु नकली पाखंडी अज्ञानी धर्मगुरु बन बैठे हैं। साथियों, पहले तो आपको ये बता दे, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब पर ठेस पहुँचे, किसी को दुख पहुँचे। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको और उन भूले हुए लोगों को सत्य मार्ग पर लाए जो हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से भक्ति के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है और बागडंबर और पाखंड करवाया जा रहा है, जिसके आप नरक भागीदारी हैं। आप तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आप मांस, मदिरा, बेविचारी, जमाखोरी, रिश्वतखोरी ये सारे कर्म कर रहे हैं। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि आपकी भक्ति अधूरी है, आपकी भक्ति में कोई पावर नहीं है, आपकी भक्ति में कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं। भक्ति के साथ ही भी सब कुछ कर रहे हैं। आप भक्ति, चंदन, तिलक लगाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गंगा तीर्थ, व्रत सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप मांस, मदिरा, नशा, बलात्कार, रिश्वतखोरी, इंसान में भेदभाव, जाति पात आदि सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि आप भक्ति नहीं, आप बागडंबर और पाखंड करते हैं। आप धर्म नहीं, धंधा करते हैं। धर्म में तो प्रथम ही कहा गया है कि अहिंसो परमा धर्मा। अगर आप धार्मिक विचार की प्रवृत्ति हैं, अगर आप सच में धर्म करते हैं, अगर आप सच में भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर जीव हिंसा कभी नहीं होगी। आप किसी को नहीं मारेंगे, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो। आप किसी का मान भक्षण नहीं करेंगे, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, आप शराब नहीं पिएंगे, आप गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। किसी भी इंसान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आएगा। अगर आप सच में भक्ति करते हैं, अगर आप सच में धार्मिक विचार के लोग हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये सवाल था कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज आप देखेंगे ट्रेंडिंग है, जितने भी धर्म गुरु बन बैठे हैं सभी अपने प्रवचनों में, सभी अपने कथाओं में इसको ज़रूर लाते हैं कि आज हिंदू धर्म खतरे में है। साथियों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नहीं, यही नहीं पता कि धर्म क्या होता है और हिंदू धर्म कहते किसे हैं। अगर इनको जिस दिन ये पता चल जाएगा, उसी दिन ये शब्द कहेंगे ही नहीं कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, सबसे पवित्र धर्म है। लेकिन इसका सही ज्ञान न होने के कारण उन अज्ञानी धर्म गुरुओं को, उन पाखंडियों की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जंगलों में जाकर तपस्या की और अपने उस प्रकोप से लोगों की कुछ सिद्धियाँ हुई, कुछ लोगों को लाभ देकर उनको अपना शिष्य बना लिए, उनको मार्ग पे लाया। जबकि हमारे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान है, उसका नाम कबीर है, उसका शरीर है मनुष्य देह से, राजा की तरह तृतीय ध्रुवलोक पर बैठा है। यही उन महापुरुषों में आदरणीय गरीबदास, गीतादास, मलुकदास, नाना साहेब, संत तुकाराम जी जैसे महान संत महापुरुष इस धरती पर अवतार हुए, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया
जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया और परमात्मा के गवाही बने, आगे उन्होंने गवाह किए कि परमात्मा मनुष्य शरीर से राजा के समान है, उसका नाम कबीर है। ऐसे ही एक महान संत विभूषी दादू दयाल नाम से हुए। उन्होंने कहा है, जिनने मुझको नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस संसार का सृष्टिकर्ता, इस संसार का सृजनकर्ता, उसका नाम कबीर है। ऐसे ही एक संत गरीबदास जी महाराज हुए हरियाणा में। उन्होंने भी कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। उन महापुरुषों ने स्पष्ट किया, अपनी वाणियों में लिखा, यहाँ तक कि परमात्मा ने स्वयं इसका गवाह दी। सन 1518 में मगहर की धरती पर इन ब्राह्मणों के, कुछ पाखंडियों के भ्रम फैलाने होने के कारण कि मगहर में जो मरेगा उसका नरक होगा, जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष होगा, इसी भ्रमणा को दूर करने के लिए परमात्मा स्वयं काशी से चलकर मगहर गए। मगहर के परमात्मा ने मगहर के राजा को अनुग्रह किया कि मुझे स्नान कराया जाए। उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ कोई नदी नहीं है, यहाँ एक नदी है भगवान शिव की श्राप से सूख चुकी है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं सभी धर्म ग्रंथ कि परमात्मा समर्थ होता है। साथियों, राजा ने वहाँ ले गया और दिखाया कि महाराज यही है अमी नदी, जो भगवान की श्राप, शिव की श्राप के कारण सूख गई। परमात्मा ने इशारा किया, नदी बह गई। परमात्मा ने स्नान किया, वहाँ सारे लोग स्नान किए और यहाँ आए। सभी लोगों के सामने हजारों लोग वहाँ पर एकत्रित थे और वहाँ सबके सामने परमात्मा ने चद्दर ओढ़ा और सशरीर चले गए। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 26-27 मंत्र 1-2 में स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा इस धरती पे सशरीर आता है और सशरीर जाता है। परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय से होता है। साथियों, परमात्मा के लक्षण भी हैं, परमात्मा का नाम भी है, लेकिन कुछ अज्ञानी धर्म गुरुओं को न तो शास्त्रों का ज्ञान, न ही परमात्मा का ज्ञान होने के कारण उन्होंने स्वयं से पढ़ा धर्मशास्त्रों को और स्वयं से ही अपने ही मनमानी जंगलों में जाकर तपस्या की। कोई जंगलों में तपस्या किया, कोई नदियों में तपस्या किया। तपस्या करके सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई। उन सिद्धियों से, उन शक्तियों से उन्होंने कुछ लोगों को भला किया और लोगों ने यही मान लिया कि ये महात्मा है, इसके पास ताकत है, ये परमात्मा है। जबकि ये पवित्र शास्त्रों के शास्त्र विरुद्ध गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को ना तो सुख होता है, ना शांति होता है, ना ही उनका मोक्ष होता है और ना ही किसी प्रकार का उन्हें लाभ होता है। वैसे ही साथियों, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि सभी ने क्या किया? शास्त्र विधियों को त्याग कर जंगलों में जाकर तपस्या किया, हठ योग किया और सिद्धियाँ आई। देखिए उन्होंने क्या किया, उस सिद्धियों से उन्होंने क्या लाभ नहीं बल्कि दूसरों की हानि पहुंचाई और उनकी कैसी भयानक दुर्दशा हुई, कैसी मृत्यु हुई। साथियों, उनका मोक्ष नहीं, उनका नरक हुआ। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि इस बाह्य आडंबर और पाखंड को लोग सद्भक्ति मानकर चले आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि अगर मोक्ष पाना है तो जंगलों में जाके तपस्या करना पड़ेगा, गंगा में स्नान करना पड़ेगा, ब्राह्मणों के चंगुलों में फंसकर कथा सुनना पड़ेगा। साथियों, ये सारे के सारे बाह्य आडंबर और भक्ति के नाम पे लोकतियाँ हैं। सभी महापुरुषों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने पहले से ही भविष्यवाणी करके रखी है। जैसे हिंदू धर्म की पवित्र रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि कलमे केवल नाम मधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। कलयुग में किसी प्रकार की बाह्य आडंबर, व्रत, टीपा, पूजा पाठ, गंगा स्नान, ये सब व्यर्थ हैं। कलयुग में केवल परमात्मा के अमृत रूपी नाम का जाप करके, अब काम करते करते, घर में रहते हुए, कहीं भी रह के आप जो भी काम करते हो काम करते रहिए। परमात्मा के अमृत रूपी नाम का जाप से ही आपको मोक्ष होगा और आपको सुख होगा। लेकिन ये कुछ धूर्त, पाखंडी
जो हिंदू धर्म की चोला पहन कर बैठे हैं, जो धर्म की चोला पहन बैठे हैं, वो आज भी वही करा रहे हैं। आज भी वही मूर्ति पूजा, बाय आडम्बर, तीर्थ, व्रत, जप, पाखंड आज भी वही करा रहे हैं। लेकिन आज लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को ज्ञान है, लोगों के विचार है, लोगों की बुद्धि है, लोगों को समझ है। लोग आज अपने शास्त्रों को पढ़कर वही कर रहे हैं। कोई जय गुरुदेव, धर्म निरंकार, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्म ग्रंथ, आदि धर्मों में लोग परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? आखिर ये इतने धर्म कहाँ से आए? साथियों, ये कोई धर्म नहीं थे, केवल एक ही धर्म था, हिंदू। लेकिन हिंदू धर्म इतना बाह्यडंबर और पाखंड होने के कारण ये सारे के सारे लोग इसको छोड़कर कोई हिंदू से मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया। वो सारे के सारे हिंदू थे, लेकिन हिंदू धर्म केवल नाम मात्र रह गया। हिंदू धर्म के शास्त्रों को हवाला देकर इन पाखंडियों ने अपनी दुकानें चलाई, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को मूर्ख बनाया और लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपना लिया। इसमें यह नहीं कि हिंदू धर्म गलत है, गलत यहाँ पे ये है कि पाखंडी जो हिंदू धर्म का हवाला दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म की चोला पहन के घूम रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं हुआ। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अविनाशी बता रहे हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, यही सृजनहार है। जबकि श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कर रही है, गीता अध्याय 8 में ब्रह्म कारक मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म है, दुर्गा इनकी माता है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट है कि ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी और दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुरु विष्णु तम गुण शिव अविनाशी जीव को शरीर में बांधते हैं। लेकिन इन अज्ञानी धर्म गुरुओं को ज्ञान न होने के कारण आज भी वही वो बक रहे हैं, आज भी वही अज्ञानता परोस रहे हैं। लेकिन लोग आज पढ़े लिखे हैं, लोगों को असमझ और अनसमझ की ज्ञान है। लोग आज सक्षम हैं, स्वयं पवित्र धर्म ग्रंथों को खरीद से मार्केट से पढ़ सकते हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मरण होते हैं, किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। ये स्वयं ही अपनी ही मृत्यु को नहीं टाल पा रहे, स्वयं ही अपने कर्मों को नहीं टाल पा रहे, स्वयं अपनी ही पत्नी को नहीं जीवित कर पा रहे हैं, तो दूसरे का क्या खाक करेंगे? लेकिन इन मूर्खों को, इन अज्ञानियों को, इन पाखंडियों को ज्ञान न होने के कारण आज भी वही अपनी अज्ञानता, अपनी झूठी ज्ञान परोस रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, विनाशी हैं, इनकी भक्ति से मोक्ष होगा, इनका जन्म मरण नहीं होता, ये स्वयंभू है। ये सारे के सारे अफवाहें और इनकी अपनी गलत थ्योरी है। जबकि अगर आप देखेंगे महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले, उनकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, उन्हें स्पष्ट किया है कि 3 गुण की करते भक्ति उनकी कभी न होए मुक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, इनकी भक्ति करेंगे तो आप इनके लोकों में जाएंगे, इनके लोकों में जो सुख सुविधाएं वे आपको देंगे। पुनः आपको फिर इसी मृत्यु लोक में ये जन्म मरण के चक्कर में ही घूमते रहना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से ही नहीं, ब्रह्म की भी भक्ति करने से आप जन्म मरण के मोक्ष, जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते। गीता अध्याय 8 के 16 में भी कहा है कि ब्रह्म तक ब्रह्मलोक तक पहुँचा हुआ साधक भी पुनरावृत्ति में है। साथियों, आज वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र मुखार बिंदु से पवित्र धर्म ग्रंथों की ज्ञान लोगों को जन जन तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लोगों को सुनाया जा रहा है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने पवित्र धर्म ग्रंथों से मिला रहे हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, टीबी जैसी लाइलाज बीमारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लोग लेकर भक्ति करें, मर्यादा में रह कर रहे हैं, वो सब छू मंतर हो जा रहे, गायब हो जा रहे हैं। अभी को लाभ हो रहा है, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जन जन तक पहुंच रहा है। लोग जो अलग अलग धर्मों में फंसे हुए हैं परमात्मा से, जिन्हें परमात्मा चाहिए, उन्हें जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ परमात्मा चाहिए। वो तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर, पवित्र अपने धर्म ग्रंथों से मिलाकर, उन महापुरुषों की वाणियों से मिलाकर मिलान किया, सेम ही सेम मिला। उन्होंने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ अज्ञानी पाखंडी गुरु के पाखंडी चेले आज भी वही कर रहे हैं।
उनको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का सहयोग करना चाहिए, ताकि सभी मनुष्य प्राणी को मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन वो अज्ञान न होने के कारण आज भी वही पाखंड कर रहे हैं। उल्टा वो रामपाल के ज्ञान को आगे बढ़ाने के बजाय रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं कि रामपाल जी को हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, उर्दू नहीं आती, रामपाल हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है। साथियों, आप पढ़े लिखो, आप स्वयं ईश्वर ने 1552 GB की मेमोरी दी है। आप स्वयं इतना समझदार हो, अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अपने पूर्वजों की जीवनी आप देख सकते हैं। स्वयं आपके घर में ही आपके पूर्वज ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की, गंगा स्नान की, भाई आडम्बर मूर्ति पूजा की। आज आप स्वयं उठा के देखिए, हिंदू धर्म के 99% घरों में आज भी भूत प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। ये क्यों घूम रही हैं? आखिर हिंदू धर्म तो श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म के हर घर में ऐसा कोई धर्म नहीं हो जहाँ भक्ति ना हो। इसीलिए तो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हिंदू धर्म में ईश्वर को प्रथम ही माना जाता है। लोग उठते हैं तो प्रथम भक्ति करते हैं। इसमें शास्त्र कहते हैं ना कि पेड़ बबूल का लगाकर आम कहाँ से होए। आपने पेड़ बबूल का लगाया है और आप कामना आम की कर रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं, असंभव। ऐसे ही आप शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति की, इसलिए आपको ना ही तो कोई लाभ हुआ, ना कोई शांति हुआ, ना ही आपका विकास हुआ, बल्कि आपके ही पूर्वज भूत प्रेत बन के आपको ही परेशान कर रहे हैं। आपके धन और धर्म दोनों की हानि हो रही, क्योंकि उन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा का संविधान है, आपने संविधान नहीं माना, मनमानी किया, तो उसका मनमाना ही आपको दंड मिलेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र है, गुजारिश है, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है। कहते हैं कि जीवन में टाइम आता है, लेकिन आप टाइम को नहीं पहचानते, टाइम चला जाता है। टाइम एक आइसक्रीम की तरह है, आप खाएंगे तो भी गल जाएगा, नहीं खाएंगे तो भी गल जाएगा। ऐसे ही आपको मनुष्य जीवन यहाँ पे साथियों दुर्लभ है। धन दौलत तो आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन आपका मनुष्य शरीर एक बार छूट गया, मनुष्य जीवन छूट गया, दोबारा कभी नहीं आए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जीवन में ही आपको मोक्ष मिल सकता है, इसके अलावा किसी भी योनि में आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इस जीवन का केवल एकमात्र मूल उद्देश्य है, वो है मोक्ष। बाकी धन दौलत सुख शांति परिवार ये सब तो आप स्वयं मेहनत करके परिश्रम करके भी बना सकते हैं। और ये हर धर्मों हर जीवों में ऐसा ही नहीं कि आप ही अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, आप ही अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, ये जानवरों में भी है। तो ये तो कॉमन है कि बच्चों को पैदा करना, जिलाना, खाना, उनके लिए सुविधाएं करना, ये तो जानवरों में भी है। तो फिर आपको इंसान होने का क्या मतलब है? ये तो जानवर भी करे, इंसान। इसीलिए कहते हैं कि रामचरितमानस कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य शरीर मिले और सच्चा सद्गुरु मिले, सबसे दुर्लभ है। इसीलिए कहा है गोस्वामी जी कि संत दुर्लभ है। देवता आसानी से मिल जाएंगे, बाबा आसानी से मिल जाएंगे, महात्मा आसानी से मिल जाएंगे, गंगा तीर्थ व्रत सब आसान से मिल जाएंगे, लेकिन संत दुर्लभ है। साथियों, संत दुर्लभ है और ये मोक्ष संत से ही मिलता है। साथियों, वर्तमान में केवल संत एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं। इनके अलावा इस धरती पर कोई ना ही तो संत है, ना ही तो कोई तत्वदर्शी है जो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेद, कुरान और बाइबल जैसी पवित्र धर्म ग्रंथों के हिसाब से उनके अनुसार भक्ति दे। साथियों, वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज .org यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देखिए। फैक्टफुल डिबेट 2 चैनल है जहाँ पर आपको ऐसी ही जानकारी है। बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप वहाँ पर स्वयं जाके देखिए। शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर 7:30-8:30 बजे लाइव वीडियो आती है। जीने की राह ज्ञान गंगा पवित्र पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज का। अब ऑनलाइन फ्री मंगवा सकते हैं और अपने पवित्र धर्म ग्रंथ
रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथों को खोलकर और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई इन पुस्तकों को मिलान करेंगे तो आपको 100% to 100% सेम मिलेगा। तो अतः आपसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो में किसी भाई को किसी प्रकार का ठोस लगा हो, किसी प्रकार को ठेस लगा हो, दुख हुआ हो तो दास हाथ जोड़कर क्षमा चाहेगा कि किसी प्रकार की अपशब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही मत गंवाए। आप स्वयं पढ़े लिखे हो, कलयुग में न किसी के पास धन है न किसी के पास टाइम है, इसलिए अब बाह्य आडंबर से बाहर निकले, ज्ञान अर्जित करें और परमात्मा के अमृत रूपी नाम लेकर आप काम करते रहिए, परमात्मा की भक्ति करते रहिए ताकि आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ हो। आप स्वस्थ रहेंगे, भक्ति करेंगे तो मोक्ष होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपको राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल।